याद रखना चाहिए। और बरसते बादल कविता की क्या उसका पूरा सारांश समरी और उसमें आने वाले तो से तो नए शब्द ये पूरे भी बैठ करना चाहिए। इसी तरह अब क्या बोलते हो एकेडमिक ईयर में बहुत से टाइम कम है, इसलिए ज्यादा सा हो एग्जाम मेथड किस तरह रखे तो मालूम नहीं होता, इसलिए ग्रामर को भी व्याकरणांश भाषा की बात को अच्छी तरह से प्रिपेयर देना चाहिए। फर्स्ट वन है भाषा की बात में व्याकरणांश में काल। काल को टेंसेस कहते हैं इंग्लिश में। काल किसे कहते हैं, फिर काल किसे कहते हैं? तेलुगु में काल होते हैं, हिंदी में भी काल होते हैं, इंग्लिश में भी काल होते हैं। ये काल किसे कहते हैं? काल क्रिया का प्रारूप है जिससे उसके होने या किए जाने का समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया का रूप है। क्रिया में वर्ग उसका तो काम होता है कि उसका रूप है कि जिससे उसके होने का तो काम होने का या किए जाने का समय का पता चलता है कि टाइम का समय का पता चलता है कि उसे काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कहते हैं इसे। ये काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, 3 लैंग्वेजों में भी ये 3 प्रकार के होते हैं। और फर्स्ट वन देखें तो भूतकाल। भूतकाल को फर्स्ट टेंस कहते हैं। ये भूतकाल और एक नेक्स्ट सेकंड वन कौन सा होता है? वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल, इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी तरह भविष्यत काल, भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस तरह देखो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल और एक वर्तमान काल और एक भविष्यत काल। ये भविष्य काल देखो भूतकाल में भी, और इसको अपन कितना 4 प्रकार इसको बोल सकते हैं। भूतकाल में और वर्तमान काल में और इसमें भी 4 प्रकार के काल होते हैं। 4 प्रकार के काल होते हैं। 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट फर्स्ट लेसन बरसते बादल का पूरा हुआ है। उसमें सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में बोला गया है। बरसते बादल कविता कौन? सुमित्रानंद पंत जी की कविता है। और कवि परिचय में इनके रचनाएं और इनके पुरस्कार, इनका जीवन काल अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। और बरसते बादल कविता की क्या उसका पूरा सारांश समरी और उसमें आने वाले तो से तो नए शब्द ये पूरे भी बैठ करना चाहिए। इसी तरह अब क्या बोलते हो एकेडमिक ईयर में बहुत से टाइम कम है, इसलिए ज्यादा सा हो एग्जाम मेथड किस तरह रखे तो मालूम नहीं होता, इसलिए ग्रामर को भी व्याकरणांश भाषा की बात को अच्छी तरह से प्रिपेयर देना चाहिए। फर्स्ट वन है भाषा की बात में व्याकरणांश में काल। काल को टेंसेस कहते हैं इंग्लिश में। काल किसे कहते हैं, फिर काल किसे कहते हैं? तेलुगु में काल होते हैं, हिंदी में भी काल होते हैं, इंग्लिश में भी काल होते हैं। ये काल किसे कहते हैं? काल क्रिया का प्रारूप है जिससे उसके होने या किए जाने का समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया का रूप है। क्रिया में वर्ग उसका तो काम होता है कि उसका रूप है कि जिससे उसके होने का तो काम होने का या किए जाने का समय का पता चलता है कि टाइम का समय का पता चलता है कि उसे काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कहते हैं इसे। ये काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, 3 लैंग्वेजों में भी ये 3 प्रकार के होते हैं। और फर्स्ट वन देखें तो भूतकाल। भूतकाल को फर्स्ट टेंस कहते हैं। ये भूतकाल और एक नेक्स्ट सेकंड वन कौन सा होता है? वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल, इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी तरह भविष्यत काल, भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस तरह देखो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल और एक वर्तमान काल और एक भविष्यत काल। ये भविष्य काल देखो भूतकाल में भी, और इसको अपन कितना 4 प्रकार इसको बोल सकते हैं। भूतकाल में और वर्तमान काल में और इसमें भी 4 प्रकार के काल होते हैं। 4 प्रकार के काल होते हैं। काल
भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और इसमें एक एक काल में क्या होता है, पास्ट टेंस से समझ लो, इसमें भी और चार काल किस तरह काम क्रिया हो रहा है कि उसी प्रकार से चार डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अनिश्चित रूप से कर्तव्य होता है कि काम से क्या कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसमें क्या, मैं हिंदी बोलता हूँ, इस तरह ये क्या अनिश्चित रूप से वाक्य रहा तो वो क्या होता है, भूतकाल में ये फर्स्ट वन है। नेक्स्ट चलते हैं ना, कंटिन्यूअस में है तो उसे क्या कहते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये पूरे भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस में आते हैं। ये क्या होते हैं, एक एक में अपन क्या, इसमें फोर होते हैं, इसमें फोर होते हैं, इसमें फोर होते हैं। कितने होते हैं पूरे, 12। इसमें इसको ही अपन क्या कर सकते हैं, पास्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंग्लिश में बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट कहकर चार मुख्य रूप से होते हैं। चलते हैं, कंटिन्यूअस में रहते उसे क्या कहते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये क्या होता है, वर्तमान काल में आता है। इसी तरह परफेक्ट, वो तो परफेक्ट में काम पूरा होने के बाद, ये भी क्या एक एक में चार पार्ट्स होते हैं। परफेक्ट टेंस में काम पूरा होना, वो तो मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, वो तो एक काम हो चुका है। इसी तरह क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी है तो उदाहरण है, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, वो तो और कंटिन्यू में क्या परफेक्ट कंटिन्यू कहते हैं इसे, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं 5 साल से क्या कर रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, सोशल सब्जेक्ट पढ़ा। इस तरह कंटिन्यूअस में रहने वाले को क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, तेलुगु में। इसी तरह एक एक में कितने, चार काल विभाजित क्रिया के अनुसार, इसके अनुसार, क्रिया के अनुसार, काम के अनुसार इसकी विभाजित होती है। भविष्य का देखो, भूतकाल का परिभाषा, बीते हुए समय में क्रिया के कामों का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। बीते हुए का अर्थ होता है कि हो गए सो काम को बताने वाले को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इसमें देखो, इन वाक्यों में अपने को ज्यादा से क्या आता है, गया था, लिखा था, पढ़ा था और सुना था आदि क्रियाओं को सुनने से ही पता चलता है कि अपने क्या समझते हैं, भूतकाल समझते हैं। एग्जाम्पल है क्या, इसमें ज्यादा तो गया था, लिखा था, पढ़ा था और सुना था, इस तरह के था, इस तरह के शब्द आए तो अपन समझ सकते कि बीते हुए समय के बारे में मालूम करने वाले सभी क्रियाओं को अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भूतकाल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं कि जिससे काम का अभी होने का पता चलता है। वो तो कंटिन्यूअस में अभी होने का काम का पता चलता है, उसे अपन क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। इसी तरह भविष्य काल किसे कहते हैं, जिस काल के क्रिया से आने वाले समय के होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय का, भविष्य के बारे में बताने वाले का शब्द को भी अपन क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। फिर काल को किस तरह बदलना चाहिए, काल किस तरह बदलते हैं, यहाँ पर देखिए, काल बदलने से पहले वाक्य स्त्रीलिंग में है या पुरुषलिंग में है देखना चाहिए। अब भूतकाल में 2 वाक्य लेते हैं, देखो यहाँ काल किस तरह बदलते हैं, समय के साथ काल किस तरह बदलते हैं। यहाँ पर ये क्रिया है, वर्ब, यहाँ पर भूतकाल और ये वर्तमान काल या भविष्य काल। यहाँ पर देखो, काल के साथ, समय के साथ किस तरह ये काल बदलते हैं। यहाँ पर क्रिया में अनिल का क्या है, संज्ञा है, ये नाउन है। अनिल ने लिखा था, था कब तो आता है कि तो समझना कि क्या है, ये पास्ट टेंस तो भूतकाल है। अनिल ने लिखा था, अनिल लिख रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, ये लिख रहा है, कंटिन्यूअस में चल रहा तो इसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट लिखेगा, ये क्या होता है, लिखा था, लिख रहा है, लिखेगा। नेक्स्ट देखो,
प्रमोद ने पढ़ा था होता है, पास्ट टेंस में आता है। इसी तरह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, कौन? प्रमोद पढ़ रहा है। पढ़ रहा हो तो कंटिन्यूअस में आता है, ये क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल में कभी भी लिख रहा है, पढ़ रहा है, गा रहा है, देख रहा है, ये पूरे में क्या होते हैं? वर्तमान काल में आते हैं। इसी तरह क्या? प्रमोद ने पढ़ा था, प्रमोद ने पढ़ रहा है, प्रमोद पढ़ेगा। पढ़ेगा का अर्थ होता है कि ये भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में आता है। विवेक, विवेक ये क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है। इसी तरह ये संज्ञा के क्या क्रिया को बताने वाले को ये क्या? विवेक ने गाना सुना था, विवेक ने गाना सुना था। ये कौन सा काल है? भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है कि वो होगा सो काल को भूतकाल कहते हैं। और गाना सुन रहा है, वो तो प्रेजेंट में क्या कर रहा है? वो गाना सुन रहा है, वो प्रेजेंट काल कहते हैं। इसी तरह गाना सुनेगा, गाना सुना था कि नहीं? सुनेगा, वो तो फ्यूचर में होने वाले को क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। इसी तरह वनजा, वनजा ने देखा, वनजा ने देखा, ये देखा वो तो हो गया तो है, इसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। देख रही है, वनजा देख रही है, वनजा देख रही है, ये कौन से काल में आता है? ये वर्तमान काल में आता, वर्तमान काल में आता है। और वनजा देखेगी, वनजा देखेगी, वो तो फ्यूचर में आता है। इसी तरह अनीश, अनीश कल यहाँ आया था, अनीश कल यहाँ आया था, तो आगे आ रहा है कि नहीं? क्या आया था, तो आया था तो क्या होता है? भूतकाल में आता है। इसी तरह वर्तमान काल, अनीश कल यहाँ आ रहा है, कल यहाँ आ रहा है, कल यहाँ आएगा, ये क्या होता है? भविष्य काल, भविष्य काल में फ्यूचर। इसी तरह हरीश क्या? दौड़ा था, दौड़ा था, हरीश क्या करा था? दौड़ा था। और ये क्या होता है? समय परिवर्तन होने पर वर्तमान काल में दौड़ रहा है, ये क्या होता है? वर्तमान काल। अब चल रहा सो प्रेजेंट को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इसी तरह ये और भविष्य काल में क्या होगा? दौड़ेगा, दौड़ा था कि नहीं? दौड़ रहा कि नहीं? क्या करना है? दौड़ेगा। इसी तरह मैंने लिखा था, मैं क्या कर रहा था? लिखा था, वो तो हो गया सो है, इसे भूतकाल कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ, वो तो क्या कर रहा हूँ? प्रेजेंट लिख रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। मैं लिखूंगा, वो तो अब नहीं लिखा ना, लिखने वाले को, भविष्य में बोलने वाले को, फ्यूचर में बोलने वाले को भविष्य काल कहते हैं। मैंने किताब खरीदी, मैं किताब खरीदी, किताब खरीद रहा हूँ, मैं बुक खरीद रहा हूँ, ये क्या होता है? सपोज अब प्रेजेंट में, वर्तमान काल में ये है, किताब खरीदूंगा, खरीदा कि नहीं? खरीद रहा हूँ कि नहीं? खरीदूंगा, वो तो फ्यूचर में मैं खरीदूंगा, इसे भविष्य काल कहते हैं। आप वो तो अपने से बड़े लोगों को, एल्डर्स को आप कहते हैं। आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? कोई तो अपने से बड़े होते हैं कि उनको क्या कहते हैं? आप कहते हैं, एल्डर्स को, बड़े लोगों को। आप कहाँ गए थे? कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? इसी तरह आप कहाँ जाएंगे? देखो आप, ये भूतकाल में पास्ट टेंस में क्या होता है? कहाँ गए थे, था, थे, आज तो क्या होता है? वो क्या पास्ट टेंस होता है। इसी तरह वर्तमान काल में आप कहाँ जा रहे हो, ये रिस्पेक्ट वर्ड होता है बड़ों के लिए, ये क्या? कहाँ जा रहे हो। इसी तरह कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे। उपसर्ग, उपसर्ग इसकी परिभाषा होती है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर, एक शब्द के पहले जुड़कर उसमें विशेषता ला देता है या अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। एक शब्द से पहले जुड़कर, किसी एक शब्द को लेकर, तो क्या एक शब्द को लेकर, एक वर्ड को लेकर उसमें उस वर्ड में जुड़कर उसमें विशेषता लाता है या परिवर्तन लाता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, नायक,
नायक को क्या कहते हैं, लीडर को नायक कहते हैं, नेता को। इसी तरह विनायक, देखो नायक है, इसमें बी को जुड़ा है, समझ लो अपन ना, ये एक शब्द है, ये शब्द में बी को जुड़ाने पर ये क्या हो रहा है, विनायक हो रहा है। ये पहले क्या है, नायक, नायक में लीडर, ये नायक में बी को जोड़ने पर क्या हो गया है, विनायक, विनायक। देखो ये विनायक क्या होता है, गणेश, लॉर्ड गणेश को विनायक कहते हैं। देखो यह शब्द पूरा भी परिवर्तन हो गया है। इसी तरह यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, क्या, प्रसिद्ध, प्रयत्न, प्रख्यात। इसमें प्रसिद्ध में क्या, क्या होता है, उपसर्ग होता है। उसी तरह यहाँ प्रयत्न में भी ये क्या होता है, प्रा उपसर्ग होता है। इसी तरह प्रख्यात में भी क्या, प्रा उपसर्ग होता है। इसी तरह पराधीन, पराधीन, इसमें क्या होता है, पर प्लस आधीन, पर प्लस आधीन। आधीन के सामने पर जुड़कर वो शब्द में क्या करता है, परिवर्तन लाता है, इसे क्या कहते हैं, पराधीन। और पराजय, पराजय, इसी तरह इसका उपसर्ग क्या होता है, परा होता है। नेक्स्ट दुर्जन, दुर्जन, देखो क्या, दुर्जन, दुर, दुर में इसमें आने वाला फर्स्ट वो शब्द जन है कि उसमें दुर प्लेस होकर क्या कहता है, उस शब्द का पूरा विशेषता को चेंज करता है, उसे दुर्जन, दुर्जन में क्या, दुर उपसर्ग होता है। इसी तरह दुरावस्था, दुर प्लेस अवस्था, दुर प्लेस अवस्था, दुर प्लेस अवस्था में दुर क्या होता है, यहाँ पर उपसर्ग होता है। नेक्स्ट समझ या बेसमझ, देखो समझ एक अच्छा अर्थवत क्या है, शब्द है, उसमें बे मिलाने पर बेसमझ, या बे क्या होता है, उसका उपसर्ग होता है। इसी तरह निडर, नी प्लस डर, निडर, ये क्या होता है, इसमें नी उसके शब्द के सामने आता है, ये क्या होता है, नी उपसर्ग होता है। इसी तरह सद्भाव, अच्छे भाव को सद्भाव कहते हैं, सत इसमें उपसर्ग होता है। इसी तरह परलोक, पर प्लस लोग, परलोक, यहाँ पर इसका उपसर्ग होता है। अविवेक, देखो अविवेक, इसमें आ प्लस विवेक, आ प्लस विवेक है, अविवेक होता है। यहाँ पर आ इसका क्या होता है, उपसर्ग होता है। एक अक्षर एक शब्द में मिलकर वो पूरे शब्द का क्या करता है, विशेषता को बदल देता है, इसे उपसर्ग कहते हैं। पहले आकर वो शब्द में परिवर्तन आया तो क्या कहते हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं। ये आ उपसर्ग है। इसी तरह अभाग्य, देखो इसमें भाग्य है, भाग्य में आकर आ मिलने पर क्या हो गया, वो भाग्य जाकर अभाग्य बन गया, इसमें उपसर्ग क्या है, आ है। इसी तरह यहाँ पर देखो भाग्य, वो अभाग्य है, ये सुभाग्य, सुभाग्य बोल तो अच्छा, गुड लक प्लेस, अच्छा भाग्य, ये सो इसमें उपसर्ग होता है। उसी तरह कुशल, सकुशल, सकुशल, यहाँ पर ये क्या है, सकुशल, ये सा उपसर्ग होता है। देखो ये कुशल एक वर्ड है, एक शब्द है, वो शब्द में सा जाकर इसके सामने जुड़कर वो पूरे शब्द को ही परिवर्तन किया, इसलिए इसे सा को उपसर्ग कहते हैं। इसी तरह अनुक्रम, अनुक्रम, यहाँ पर अनु क्या होता है, इसमें उपसर्ग होता है। अनुचित, उचित प्लस अन, अनु, अनुचित, अनुचित, इसमें अनु क्या होता है, उपसर्ग होता है। नेक्स्ट निराशा, निराशा, यहाँ पर देखो ये क्या, निराशा, निर प्लस आशा, निराशा, इसमें निर क्या है, उपसर्ग होता है। इसी तरह स्वराज्य, राज्य प्लस स्व, स्वराज्य, इस तरह पहले जुड़ने वाला कौन सा तो शब्द होता है कि उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के पहले जुड़कर, किसी भी शब्द हो उसके पहले जुड़कर उसके विशेषता, उसमें विशेषता ला देता है या अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। 8th क्लास में इसको 1 मार्क रहता है, कंपलसरी है।
क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। जैसे टू 10th क्लास में तो 8th क्लास में भी तुमको पढ़ा दिया गया है। या देखो प्रसिद्ध, पराधीन, दुर्जन, बेसमझ, सद्भाव, अविवेक, इस तरह के अपन कितने भी वर्ड दे उसको अपन उपसर्ग लिखने आना चाहिए। प्रत्यय परिभाषा देखो, उपसर्ग शब्द से जो पहले जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में, शब्द के लास्ट में जो शब्द में जुड़कर उसे परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जिस तरह ये प्रत्यय, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो शब्दांश धातुओं, भाववाचक संज्ञाओं या अन्य शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ और स्वरूप को परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। देखो, जो शब्दांश धातु बोले तो इस तरह भाववाचक संज्ञाओं, भाव के संज्ञाओं के तो नाउन के भावों को बताने वाले या अन्य शब्दों के अंत में, किसी शब्द के अंत में लास्ट में जुड़कर लगकर उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या उदाहरण देखो, लड़का, धमाका, इसमें आ का क्या होता है, प्रत्यय होता है। इसी तरह पालना, डालना, पालना डालना, इसमें ना वो शब्द है कि वो क्या, इस शब्द का प्रत्यय होता है। खेती, रेती, खेती, रेती, ई शब्द इसका क्या होता है, प्रत्यय होता है। इसी तरह ये बचत, बचत, तपत, इसमें ता अक्षर को शब्द है कि वो इसका अंतिम अक्षर है इसलिए ये प्रत्यय बनता है। वीरता, इसमें ता प्रत्यय है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अर्थ होता है हिस्टोरिकल, ये इसमें इक बोलते तो क्या होता है, प्रत्यय शब्द होता है। प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक में इक यहाँ पर प्रत्यय शब्द माना जाता है। अधिकारी, इसमें अधिकारी, ये क्या होता है, प्रत्यय माना जाता है। उसी तरह भाग्यवान, ये भाग्यवान है ना, भाग्यवान में क्या होता है, वान, ये प्रत्यय होता है। बचपन, इसमें पन एंडिंग में आने वाले लास्ट शब्द को साथ होता है कि वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। पागलपन, पागलपन, उसमें पन क्या होता है, प्रत्यय होता है। दूध वाला, इसी तरह दूध वाला, मकान वाला, जेल खाना, ये मकान वाला में क्या, वाला प्रत्यय होता है। दूध वाला में क्या, वाला प्रत्यय होता है। जेल खाना में क्या, खाना प्रत्यय होता है। इस तरह अंत में आने वाले कुछ शब्द होते हैं कि उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय शब्द कहते हैं। और नेक्स्ट, जो शब्दांश धातुओं के भाववाचक संज्ञा वो या अन्य शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ और स्वरूप को परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ये अच्छा याद रखना कि स्टार्टिंग वर्ड में जो शब्द के सामने आकर जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाया तो उसे उपसर्ग कहते हैं। इसी तरह शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन लाया तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ये अच्छी तरह से क्या याद रख लेना चाहिए। फर्स्ट स्टार्ट आया तो उपसर्ग, लास्ट में आया तो प्रत्यय, और इसको देखकर अपन क्या करना चाहिए, और उपसर्ग और प्रत्यय भी और शब्द लिखना चाहिए। टुडे होमवर्क, आज का गृह कार्य, कल ये काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के बारे में लिखिए। टेंसेस के बारे में 3 पॉसिबल टेंसेस है कि काल है कि उसके बारे में उदाहरण समेत लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ शब्द लिखिए। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण समेत क्या लिखिए, शब्द लिखिए।